हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 16/3/2026 के जितने भी करंट के क्वेश्चन बनेंगे आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं। आप देखिएगा कि इस वीडियो से आपके क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। बात करते हैं, हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो बात करते हैं, अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो बात कर लेते हैं कि लक्ष्य सेन। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। लक्ष्य सेन यह खिताब जीतने वाले तीसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने फाइनल में डेनमार्क के खिलाड़ी को हराया हुआ है। ठीक है, ये पूछा कि फाइनल में किसको हराया है। बात कर लेते हैं कुछ और। इससे पहले प्रकाश पाडुकोड और पुलेरा गोपीचंद्र ने यह खिताब जीता है भारत की तरफ से। बात कर लेते कुछ और। टूर्नामेंट का आयोजन बकिंघम यूके में किया गया था। लक्ष्य सेन वर्तमान में विश्व रैंकिंग के टॉप 5 में शामिल हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड प्रोफेशनल बॉक्सिंग काउंसिल WPBC का खिताब अपने नाम किया हुआ है? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो बात करते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आकाश सागवान ने यह पुरस्कार अपने नाम किया हुआ है। तो बात कर लेते हैं, उन्होंने फिलीपींस के मुक्केबाज को हरा करके बेल्ट जीती हुई है और यह मुकाबला बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ था। आकाश सांगवान प्रो बॉक्सिंग में लगातार 10वीं जीत का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं और वह हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित है। WPBC के प्रोफेसर मुक्केबाजी की एक प्रमुख वैश्विक संस्था मानी जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज पर पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल 16 मार्च को सफल रहा। यह किस ब्रिज केंद्र शासित प्रदेश में है? तो बात कर लेते हैं, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। और बात कर लेते कुछ और इसके बारे में कि यह पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर से भी ऊंचा है। बात कर लेते हैं, यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USVRL परियोजना का हिस्सा है। कुल इसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर। कुछ बात कर लेते हैं, इसमें 266 किलोमीटर घंटे की गति से सहन करने के लिए डिजाइन भी किया गया है, जिससे कि जो हवा चलती हैं। यह आक्र ब्रिज तकनीकी पर आधारित है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाल ही में किस राज्य की मजूली मुखौटा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के लिए सांस्कृतिक राजदूत नॉमिनेट किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि ओडिशा। इसका जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में कि माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ यह कला प्रसिद्ध है और यह कला 16वीं सदी के संत श्रीमंत शंकर देव से जुड़ी हुई है। और मुखौटा का उपयोग मुख्य रूप से भावना धार्मिक नाटक में किया जाता है। इसमें बांस मिट्टी गोबर जैसी प्राकृतिक सामग्री से बनाया जाता है। हाल ही में इसे भारत सरकार द्वारा GI टैग भी प्रदान किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है ये क्वेश्चन। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार ने किस राज्य में PM मित्र योजना के तहत देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया है? तो बात कर लेते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यह पार्क लखनऊ और हरदोई के बीच में स्थित है और इसका उद्देश्य 5F विजन, फ्रेम टू फायर टू फैक्ट्री फॉर टू फिनिश टू फॉरगेन को बढ़ावा देना है। तो बात कर लेते कुछ और। इसमें लगभग 10,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इससे लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। बात कर लेते कुछ और इसके बारे में। भारत भर में कुल 7 ऐसे पार्क खोले जाने की संभावना है भारत सरकार के द्वारा। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। मार्च 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक महात्मा आ ग्रेट कम्युनिकेटर्स, ठीक है, तो महात्मा आ ग्रेट कम्युनिकेटर्स के लेखक कौन है? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। तो बात कर लेते हैं, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो धीरज काकड़िया ने यह पुस्तक लिखी है। तो यह 20 ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते कुछ और इसके बारे में। यह पुस्तक महात्मा गांधी की संचार शैली और जन जुड़ाव पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि कैसे गांधी जी ने बिना किसी आधुनिक तकनीकी के करोड़ों लोगों को एकजुट किया था।
पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में एक सांस्कृतिक समारोह के दौरान किया गया था। गांधी जी के पत्र की इस पुस्तक का मुख्य आधार पर बनाया गया है। लेखक धीरज ककड़िया एक प्रसिद्ध संचार विशेषज्ञ और शोधकर्ता माने जाते हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 2026 में संगठन स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट जारी की गई है। तो यह किसने रिपोर्ट जारी करी गई है? तो बात करते हैं कि सेंट्रल फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, जिसको हम CSE के नाम से जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है मार्च 2026 में। कुछ और बात कर लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 में चरम मौसमी घटनाएं में 15% की वृद्धि देखी गई है। बात कर लेते कुछ और, इसमें वायु प्रदूषण और भूजल स्तर में गिरावट को सबसे बड़ा संकट बताया गया भारत की तरफ से। रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य जैसे जिसको हम बोलते हैं SDG को प्राप्त करने में राज्यों के प्रदर्शन की रैंकिंग भी इसमें दी हुई है। बात करें कुछ और, हिमालय क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण को पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया गया इस संगठन के द्वारा। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2026 में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है? तो बात कर लेते हैं किसने लिया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो तुर्की, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसने पहले इस पर प्रतिबंध लगाया था, पूर्ण तरीके से प्रतिबंध हटा दिया। बात कर लेते हैं, तुर्की ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक नए रेगुलेशन के साथ इसे वैध क्या हुआ है। बात कर लेते कुछ और, डिजिटल एसेट्स पर अब 15% का ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगाया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्की अब अपनी खुद की डिजिटल मुद्रा भी लॉन्च करेगी। बात कर लेते कुछ और, तुर्की दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां क्रिप्टो का उपयोग सर्वाधिक होता है। यह निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था में डिजिटल मुद्रा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए तुर्की सरकार ने लिया है। बात कर लेते कुछ और अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जीरो गैप ब्रिज का उद्घाटन भारत के किस सीमावर्ती क्षेत्र में किया गया है? तो जीरो गैप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं, सीमा सड़क संगठन BRO ने इसे रिकॉर्ड समय में तैयार किया हुआ है। यह पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के बहुत करीब स्थित है। और बात कर लेते कुछ, इस पर भारी टैंक 70 टन तक आसानी से गुजर सकता है। यह दिबांग घाटी को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पोस्ट से जोड़ता है। इसका निर्माण प्रोजेक्ट ब्रह्मक के तहत किया गया है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 16 मार्च 2026 को घोषित सरस्वती सम्मान 2025 के विजेता कौन है? तो बात कर लेते हैं कि कौन होंगे इसके जो, तो डॉक्टर माधव हांडा, ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं कुछ और कि उन्होंने यह सांस्कृतिक कृति पचरंगन चोला पहरी सकी री के लिए यह सम्मान दिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है किसके लिए दिया गया, तो कृति पचरंग चोला पहर सखी री के लिए यह सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसे 15 लाख की राशि नगद दी जाती है और उसके साथ में एक पत्र भी दिया जाता है। बात कर लेते हैं, यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। डॉक्टर हांडा एक प्रसिद्ध राजस्थानी और हिंदी आलोचक माने जाते हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में ऑपरेशन मेघचक्र 2 किस एजेंसी द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री जिसको हम CSAM के खिलाफ चलाया गया है? तो बात कर लेते हैं ये किसके द्वारा चलाया गया है। यह CBI के द्वारा चलाया गया है। यह ऑपरेशन 20 राज्यों में एक साथ चलाया जाता है। इसमें इंटरपोल से मिली खुफिया जानकारी का उपयोग किया जाता है। और बात कर लेते हैं कुछ और, यह डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कई विदेशी सर्वरों को टैग कर अपराधियों को अब पकड़ा गया है। CBI ने इस क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। बात कर लेते कुछ और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो सही ऑप्शन होगा वो न्यायमूर्ति MS खानविलकर को नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करें कुछ और इसके बारे में, वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। लोकपाल भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। और
लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य एक साथ होते हैं। और 16 मार्च को उन्होंने अपने कार्यकाल का वार्षिक विजन दस्तावेज भी पेश किया हुआ है। बात कर लेते हैं कुछ और अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक समर्पित पार्क की घोषणा की हुई है? तो बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं कुछ और। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का पशु पक्षी है। तो यह पार्क पश्चिमी घाट के अनामलाई के क्षेत्र में पाया जाता है और इस पशु को IUCN की लुप्तप्राय की सूची में रखा गया है। बात कर लेते कुछ और। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर के तहत इसकी गणना के लिए ड्रोन का उपयोग होगा और इसका उद्देश्य इस प्रजाति के आवास का संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना रहेगा। तो दोस्तों आज की यह करंट अफेयर थी। अगर ये कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल PSP परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।